अपराध की दुनिया अक्सर चुप रहती है, लेकिन कभी कभी चुपकी खुद सबसे खतरनाक सच छिपा लेती है। हर घर में, हर गली में कहीं ना कहीं कोई गुनहगार छुपा हुआ है। आज हम आपको ले चलेंगे उन कहानियों के पीछे जहां मासूमियत और विश्वास के नाम पर ही सबसे भयानक वारदातें छुपी हुई है। तैयार हो जाइए सच्चाई की तह खोलने के लिए। देखते हैं गुनहगार कौन। नमस्कार, मैं जयेश सोनी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आज हम बात करेंगे सबसे पहले राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर के सामने आई यह घटना सिर्फ खबर नहीं, यह एक पहेली है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक कार जिसमें बैठे थे 3 लोग और कुछ ही पलों में तीनों की मौत। पुलिस तक जब ये खबर पहुंची तो उनके कदम भी थम गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका उन परिवारों को लगा जिन्होंने अपने को कुछ ही घंटों में खो दिए हैं। पहले हंसते मुस्कुराते घर से विदा किया था। क्या यह हादसा था या कोई सातिर साजिश? कौन है जिम्मेदार और क्या इस रहस्य के पीछे छुपा है कोई और चेहरा? आज गुनहगार कौन में हम खोलेंगे इस मौत की कहानी का हर अंधेरा। देखिए खास रिपोर्ट गुनहगार कौन। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर खड़ी एक कार और उसके अंदर मिले 3 शव, जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। लेकिन सबसे बड़ा सदमा उन परिवारों को लगा जिन्होंने अपने अपनों को कुछ ही घंटों पहले हंसते मुस्कुराते घर से विदा किया था। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार के अंदर 3 लोगों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना ने जितना पुलिस को हैरान किया, उससे कहीं ज्यादा मृतकों के परिवार सदमे में है। कैसे क्या हुआ वो तो सब भारी हुआ, लेकिन यहाँ से तो बिल्कुल ठीक ठाक गए थे, हंसी खुशी अपने काम से जैसे चले जाते हैं, रोजाना चले जाते हैं, नहीं भी जाते हैं। कभी काम होता तो जाते, नहीं तो अपने खेत संभालते हैं, अपना घर बन रहा वो देखते हैं, घर पे रहते हैं, डेली दिन में अपना घर पे ही रेस्ट करते हैं। कैसे आपको क्या पता लगा? हम लोगों को तो बाहर से ही पता लगा कि एक्सीडेंट हो गया है, ये बताया गया। पहले तो 3 लोग थे और फिर मतलब कई फ़ोन आ रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ। मैं भी आज बाहर ही थी, सुबह मुझे मिले थे, मैं स्टैंड पे थी, निकल तो 1 घंटा पहले गए थे। फिर मुझे 1 घंटा बाद स्टैंड पे वो दिखे, मैंने बोला, फ़ोन किया तो बोले मैं तो अभी रुक के जाऊँगा, जहाँ भी जाना है, अभी खेतों पे रुकूंगा, काम बताऊंगा उनको। अच्छा, मैं आपको कहा ऐसा ठीक लगता है, है मैं कि बस से चले क्या जाता आपको हूँ। ऐसा लगता है कि कुछ परेशान हो कुछ दिनों से या कुछ बिल्कुल दबाव भी में हो? नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दबाव नहीं। दिन में भी किसी भाई अंकल किसी बात हुई है तब भी एकदम नॉर्मल थे। परिजनों का कहना है कि घर से निकलते वक्त मृतक रणधीर पूरी तरह सामान्य और खुश थे। किसी भी तरह के तनाव या परेशानी की कोई बात सामने नहीं आई थी। मृतक के परिवार की सदस्य सविता ने बताया कि रणधीर घर से सामान्य तरीके से निकले थे और अक्सर सिर्फ काम के लिए ही बाहर जाते थे। परिवार का कहना है कि वे कोई बात छिपाने वाले व्यक्ति नहीं थे। हमें कॉल मिली थी कि एक गाड़ी में कुछ हो सकता है कि डेथ हो गई है कुछ लोग, तो यहाँ पे आके देखा तो टोटल 3 लोग डेड थे, वो आइडेंटिफाई कर लिया और अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, बॉडी कैसे मतलब मेल फीमेल क्या एक बार 2 मेल हैं, 1 फीमेल। आइडेंटिफाई हो सकता है? क्या लग रहा है? ऐसा कुछ मतलब नथिंग वैसे उस टाइप का सस्पिशियस नहीं लग रहा। वी आर वर्किंग। परिवार के सदस्य हरीश के अनुसार शाम करीब 5 बजे पुलिस उनके घर पहुंची और तब जाकर इस घटना की जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि रणधीर किन 2 लोगों के साथ गए थे। एक अन्य सदस्य सरवर ने भी आत्महत्या की आशंका पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि रणधीर सुबह उनसे मिला था और सामान्य तरीके से काम पर जाने की बात कह रहा था। परिवार को किसी दुश्मनी या विवाद की भी जानकारी नहीं थी। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तीनों की मौत किन परिस्थितियों में हुई। परिजनों के बयानों के बाद मामला और भी रहस्यमय हो गया है।
पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ पाएगी। सवाल अभी भी कई है और जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मिलेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली की ये घटना सामने आई है जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। क्राइम की दुनिया अक्सर चुप रहती है, लेकिन कभी कभी यही चुप्पी सबसे खतरनाक सब छिपा लेती है। आज हम आपको ले जा रहे हैं जहानाबाद के काको मोहल्ले की ओर, जहां एक 16 वर्षीय किशोरी अंकित कुमार का शव एक पेड़ से फंदे से लटका मिला। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। उनका कहना है कि हाल ही में पड़ोसियों से विवाद हुआ था जिसमें उन्होंने धमकी दी गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है और फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल पर बुला लिया है। अब हर बिंदु पर जांच चल रही है। साक्ष्य, मोबाइल डेटा, पड़ोसियों की बयान की पड़ताल, लोकेशन और हर तरह की जो पड़ताल पुलिस को जरूरी लगती है वो की जा रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह आत्महत्या थी या किसी की सोची समझी साजिश? अपराध की परतें धीरे धीरे खुलेगी और हर नए खुलासे के साथ सच और भी भयानक दिखेगा। अब आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जिस बेटे को माता पिता ने मैट्रिक की परीक्षा देने के सपने के साथ घर से विदा किया था, उसी बेटे का शव अगली सुबह पेड़ से लटका मिला। जहानाबाद में पेड़ के फंदे से लटका एक किशोर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना काको थाना क्षेत्र के काको चंद्रवंशी मोहल्ले की है, जहां 16 वर्षीय अंकित कुमार का शव मोहल्ले के पास एक बेर के पेड़ से लटका हुआ मिला। मृतक अंकित शशिभूषण राम का बेटा था और इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा देने वाला छात्र बताया जा रहा है। परिजनों के मुताबिक रविवार की दोपहर करीब 1 बजे अंकित खाना खाकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। जब परिवार ने उसके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की तो फोन स्विच ऑफ मिला। दोपहर में साथ है दोनों को खाना खाया। दोपहर में जब निकला है तो मोबाइल लेके और निकला तो दोपहर से गायब है। मोबाइल पर फ़ोन कर रहे हैं इसको तो स्विच ऑफ बता रहा है। जो जब हुआ था कचड़ा बगल में तो वो कहा कि रात भर सो देखने देखते हैं कि इसको घर के पीछे बैर के पेड़ में मार के लटकाया। क्या फांसी लटका हुआ था क्या? हाँ, फांसी में लटकाया। परिजनों की रात बेचैनी में गुजरी और सोमवार की सुबह उनकी दुनिया ही उजड़ गई जब अंकित का सब पेड़ से लटका मिला। परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि हाल ही में पड़ोसियों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें धमकी भी दी गई थी। घटना की सूचना मिलते ही काको थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है, जो घटना स्थल की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि सब पेड़ से लटका मिला है। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी। एक घर का सपना एक फंदे में टूट गया। अब इंतजार है सच्चाई सामने आने का। हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। तो आपने देखा कि 16 साल के किशोर की पेड़ से लटकी लाश मिली। अब पुलिस जांच जारी है। अगली खबर का रुख करते हैं। आज की कहानी उस घर की है जहां 7 फेरे, 7 वादे और भरोसे की नींव थी, लेकिन एक रात में सब कुछ खून से सना हुआ सच बन गया। एक पति जो पत्नी का रक्षक कहलाता है, वही बना उसका कातिल। नशे में डूबी सोच, हाथों में बेरहमी और दिल में जरा सी भी पछतावा नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या हुई, बल्कि ये है कि वारदात के बाद भी वो शख्स वहीं बैठा रहा, मानो उसने कोई गुनाह नहीं किया हो। सवाल यह है, क्या ये सिर्फ नशे का असर था या इस रिश्ते के पीछे छुपा था कोई पुराना जहर? आज गुनहगार कौन में उस चेहरे से नकाब हटाएंगे जो पति कहलाने के लायक तो था, लेकिन इंसान कहलाने के हक खो चुका था। ये देखिए हमारी खास रिपोर्ट, गुनहगार कौन।
शराब के नशे में एक घर उजड़ गया। जिस हाथ ने साथ निभाने का वादा किया था, उसी हाथ ने मौत दे दी। कानपुर से आई यह खबर दिल दहला देने वाली है। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के करही गांव से एक बेहद शर्मसार और दर्दनाक घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में धुत एक पति ने अपने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने लोहे की रॉड और ईंट से पत्नी के सिर पर हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी घर के बाहर ही बैठा रहा, मानो उसे अपने किए पर कोई पछतावा ना हो। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और आरोपी पति को हिरासत में ले लिया। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाने में लगी हुई है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत और सदमा है। स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था और घरेलू हिंसा के बढ़ते मामलों पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की गहराई से जांच की जा रही है और जल्द ही नई जानकारी सामने आ सकती है। इस पूरे मामले पर क्या कहना है पुलिस का, सुनिए डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी की बाइट। लगभग 10:30 बजे यूपी 112 के माध्यम से प्रभारी निरीक्षक बार्रा को सूचना मिली कि करही गांव में एक महिला की हत्या हो गई है। इस सूचना पर थाने की टीम, प्रभारी निरीक्षक स्वयं और फॉरेंसिक टीम और सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उसमें साहब लाल राजपूत ने अपनी पत्नी लालती देवी की ईंट और सब्बल से उसका सर पूंछ करके उसकी हत्या की है। शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इनके परिजनों को, इनके 2 बच्चे इसी शहर में अलग रहते थे, उनको सूचना हो गई है। अभी हमको किसी प्रकार की तहरीर नहीं मिली है। तहरीर प्राप्त करके इसमें अभियोग दर्ज किया जाएगा और अभियुक्त हिरासत में ले लिया गया है और इस पर नियमानुसार मेडिकल परीक्षण के बाद जेल भेजा जाएगा। यह दर्दनाक घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि घरेलू हिंसा और शराब का नशा कितना जानलेवा साबित हो सकता है। करही गांव का यह मामला सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। अपराध कभी छुपता नहीं, सच एक न एक दिन सामने आता ही है। हर बड़ी खबर और हर सच के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। तो गुनहगार कौन में अगली खबर का रुख करते हैं और ये कहानी एक ऐसी हत्या की है जिसे समझ पाना दिल को झंझोड़ देता है। एक नन्ही सी जान जो किसी दुश्मन की नहीं, अपने ही घर की साजिश का शिकार बनी। जिस रिश्ते को ममता का दूसरा नाम कहा जाता है, आज वही रिश्ता कटघरे में खड़ा है। मासूम बच्चा अचानक गायब होता है, खोज शुरू होती है और जवाब मिलता है एक अंधेरे कुएं से। सवाल सिर्फ यही नहीं कि हत्या किसने की, सवाल यह भी है कि क्या एक मां बनकर आई औरत इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। क्या इसने पीछे कोई पुराना जहर था या कोई ऐसा राज जो एक बच्चे की जान से भी बड़ा निकला। आज गुनहगार कौन में हम तलाशेंगे उस सच की जो रिश्तों की परिभाषा बदल कर रख देगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। जिस घर में बच्चों की हंसी गूंजनी चाहिए थी, वहीं से उठी एक मासूम की चीख और फिर सन्नाटा। पिता बेटी को परीक्षा दिलाने गए थे और लौटे तो सबसे छोटे बेटे की लाश कुएं से निकाली जा रही थी। गोंडा से आई यह खबर दिल दहला देने वाली है। झारखंड के गोंडा जिले के हंडवारा थाना क्षेत्र के परसा गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक सौतोली मां पर अपने ही छोटे बेटे की हत्या कर सबको कुएं में फेंकने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि यह घटना उस समय हुई जब पिता अपनी बड़ी बेटी को सीटेट की परीक्षा दिलाने धनबाद गए हुए थे। मृतक की बड़ी बहन साइना परवीन के मुताबिक वह अपने पिता के साथ परीक्षा देने गई थी। जब दोनों वापस घर लौटे तो छोटे भाई अमन के बारे में पूछा, लेकिन मां ने कहा उसे अमन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद पिता और बेटी ने अमन की तलाश शुरू की। अमन ने पीले रंग की चप्पल पहन रखी थी। कुएं के बाहर उसकी एक चप्पल मिली और दूसरी चप्पल कुएं के अंदर दिखाई दी। जब पिता मोहम्मद हसन ने टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली तो वहां अपने मासूम बेटे का शव देखा। यह दृश्य देखकर परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। घटना की खबर मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और सबको कुएं से बाहर निकाला गया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। हंडवारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोंडा सदर अस्पताल भेज दिया गया।
किस स्कूल में पढ़ता था वो? रेसिडेंटल ऑक्सफोर्ड मिशन स्कूल परसाने। अच्छा। अच्छा, आपकी कौन थी ये, आपका कौन है ये अमन? मेरा भतीजा। भतीजा है। आपकी भाभी जो है हम्म, अ, कब शादी हुई थी उनकी दोबारा? यहाँ पे जो सौतेली, ये जो आपकी दूसरी भाभी है, ये कब शादी हुई थी? 2025 में हुआ। 2025 में, फरवरी में? फरवरी में, अच्छा, मतलब साल भर हुआ है अभी। साल भर हुआ। और साल भर होने के बाद ही जो है एक अपने बेटे को जो है मार दिया उसने। मार दिया। किस चीज में फेंका था वो? कुइयम। अच्छा, आप लोग को कब पता चला कि वो कुएं में गिरा? कैसे पता चला आप लोगों को? 7:30 बजे पता चलले कि कुइयम गिरलो छे। पिता मोहम्मद हसन और बड़ी बहन साइना परवीन ने सीधे तौर पर सतोली मां लवली खातून पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उसी ने अमन की हत्या कर सबको कुएं में फेंका। अमन 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था और ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में नर्सरी का छात्र था। परिवार के मुताबिक पहली मां का निधन 2023 में बीमारी से हो गया था। इसके बाद 2025 में पिता ने लवली खातून से दूसरी शादी की थी। बताया जा रहा है कि शादी के बाद से घर का माहौल ठीक नहीं था। इधर पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद के अनुसार जांच में यह बात सामने आई है कि सतोली मां ने ही अमन को धक्का देकर कुएं में गिराया था। इसके बाद लवली खातून को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। एक मासूम जिसे स्कूल जाना था, खेलना था, बड़ा होना था, उसकी जिंदगी इतनी बेरहमी से क्यों खत्म कर दी गई? क्या घर की 4 दीवारी के अंदर हो रही हिंसा अब बच्चों तक पहुंच चुकी है? और क्या हम इन संकेतों को नजरअंदाज करते रहे? एक मासूम की मौत सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं, यह समाज के लिए एक बड़ा सवाल है। आखिर कब तक घरों के अंदर छिपे अपराध मासूम जिंदगियों को निगलते रहेंगे? हर बड़ी खबर और हर सच्चाई के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि एक मासूम ने अपनी जान गंवा दी और जान लेने वाला और कोई नहीं पर उसकी सौतेली मां ही थी। अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी के बदायूं से एक ऐसा मामला जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अधिकारियों के अनुसार आरोपी पति ने पैसों के लालच में अपनी ही पत्नी को दोस्तों के हवाले कर दिया और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पति और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर महिला को मेडिकल के लिए भेजा गया। लेकिन सवाल यह है, कैसे रिश्तों की सबसे गहरी नींव विश्वास और सुरक्षा इतनी आसानी से तार तार हो जाती है? आज गुनहगार कौन में हम उजागर करेंगे इस भयानक अपराध की हर परत। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जिस पति ने साथ निभाने की कसम खाई थी, उसी ने अपनी पत्नी को सिर्फ 1000 रुपये में बेच दिया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह खबर रिश्तों पर ही सवाल खड़े कर रही है। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के एक गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने ही पति पर साजिश कर गैंग रेप करवाने का आरोप लगाया है। हुआ था आपके साथ? जो घटना हुई है कि ऐसे हमारे पति हमारे पति तभी पैसे दे के वो पति अलग कर दिए। तो फिर हम घर पे गए, घर पे जाके हमारे ने अपनी जेठ बताई। तब फिर हम चौकी आए, चौकी से फिर हमने शिकायत करी जाएगी। तो फिर शिकायत करके तो फिर हम यहाँ आए फैजगंज बैठे। तो क्या घटना क्या हुई है आपके साथ? घटना इज्जत लूटी हमारी। वो किसने पति ने करवाया? 2 लोग है, बिना लूटी के। जानती हैं आप वो लूटी के नाम? हाँ, क्या नाम? एक को बालकिशन नाम है, एक को पप्पू। तो ये किसने करवाया है? पति ने आपके? क्यों? आपने FIR में पति का नाम भी दिया है, क्या वजह थी जो आपने पति का नाम दिया? पति ने जो क्या हम किताब के खाने से लेके आए ना हमारे कहीं कि चल किताब लिखवाएंगे, उन लोगों से पहले ही बतला रहे होंगे अपने। उसमें कहा पता कैसे कैसे बतलाने कैसे ना बतलाने। उन लोगों ने बैठा है मोटरसाइकिल पे कि अगेला लिखवाएंगे किताब तुम्हारी। चले गए, हमें कहा पता ही तो भैया हम ले जा फिर इज्जत लूटी है। फिर हमने वहाँ से भाग गई। पीड़िता के मुताबिक 6 फरवरी को वह अपने पति छुट्टन के साथ गैस कनेक्शन से जुड़े कागज बनवाने जा रही थी। सुरेन पापड़ी तिहारे के पास रास्ते में अल्हेरपुर निवासी पप्पू और तखोरा निवासी बाल किशन मिले।
महिला का आरोप है कि उसके पति ने दोनों से 1000 रुपये में सौदा तय कर लिया और उसे उनके साथ भेज दिया, जबकि वह खुद वहां से अलग हो गया। पति के कहने पर महिला दोनों के साथ बाइक पर बैठ गई। आरोप है कि दोनों उसे बलकनपुर रोड के पास जंगल में यूकेलिप्टस की बगिया में ले गए और वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद महिला किसी तरह घर पहुंची, जहां पति मिला। पीड़िता ने पूरी बात अपने जेठ को बताई और फिर फैजगंज बेहटा थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पति छुट्टन के खिलाफ साजिश की धाराओं में और पप्पू व बाल किशन के खिलाफ गैंग रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना अध्यक्ष के अनुसार आरोपियों की तलाश जारी है और पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। इस पूरे मामले पर क्या कहना है पुलिस का, सुनिए एसपी का बयान। थाना फैजगंज बेहटा के अंतर्गत बादली द्वारा अपने पति के 2 मित्रों पर दुष्कर्म के संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कराया गया है तथा इसमें पति को षड्यंत्र में शामिल बताया गया है। इस संदर्भ में आज दिनांक 9 फरवरी को उसके पति के मित्र जो आरोपी हैं पप्पू और बालकिशन को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है तथा पति पर लगाए गए आरोपों के संदर्भ में विवेचना प्रचलित है। एसपी देहात के अनुसार महिला की तहरीर पर पति का साजिश और उसके 2 दोस्तों पर गैंग रेप का आरोप दर्ज किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही पति की गिरफ्तारी भी की जाएगी। मामले की हर पहलू से जांच जारी है। जब एक महिला अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है तो आखिर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या रिश्तों की नींव अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि 1000 रुपये में इंसानियत बिक जाए? सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि समाज के लिए एक बड़ा आईना है। हर सच्चाई और हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। आज आपने देखा कि अपराध सिर्फ खबरों में नहीं बल्कि हर रिश्ते, हर विश्वास के भीतर भी छिपा होता है। गुनाहगार चाहे कोई भी हो, कानून, सच्चाई और न्याय उसे पकड़ बिना नहीं छोड़ते। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और एक भयानक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, जहां सोच होता है वहां गुनहगार छुपा नहीं सकता। देखते रहिए गुनहगार कौन। नमस्कार।